26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं और हम लोग को पता है कि हमारा संविधान दिवस जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन हमारा संविधान तो लिख करके 2 महीना पहले ही तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिख करके पूरा तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू क्यों 2 महीने के बाद किया गया था? ये सारी थोड़ा सा आप लोग को ये सारे चीज समझना होगा। जब हमारे भारत में पहले अंग्रेजों ने क्या किया था कि कांग्रेस का अधिवेशन करा रहा था, तो कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में हो रहा था। 1929 में ये लाहौर अधिवेशन हो रहा था। उस समय पंडित जवाहरलाल उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। उन्होंने क्या कहा था कि पूर्ण स्वराज हमें चाहिए भाई, हमारा अब आप लोग हटिए, अब हम लोग को पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने उसी अधिवेशन में रावी नदी के तट पर उन्होंने कहा था, लाहौर में रावी नदी के तट पर उन्होंने कहा था कि जो अगला मंथ आएगा, मतलब दिसंबर में होता था कांग्रेस का अधिवेशन, और उसी में लाहौर में ये अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनका कहना था कि जो जनवरी महीना आ रहा है, आगे महीना 1930 वाला, उस जनवरी महीने के लास्ट रविवार, यानी सबसे लास्ट रविवार को हम लोग अपना स्वाधीनता दिवस मना लेंगे। तो उन्होंने ये बात कहा था। जब देखा गया कि 1930 में, आप लोग भी कैलेंडर खोल करके देख लेना कि 1930 में जो लास्ट रविवार था उस दिन 26 जनवरी था, और उसी दिन को हम लोग अपना झंडा फहराने लगे और हमने कहा कि हम लोग आजाद हो गए हैं, हम लोग अपना अब संविधान भी मतलब संविधान के अनुसार चलेंगे। लेकिन उस समय हमारा संविधान नहीं बना था, हम लोग अपने आप को आजाद मान लिए थे। ठीक है, तो ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व था और ये छूट न जाए, इसलिए हमारा संविधान जो लिख करके 2 महीना पहले ही तैयार हो गया था, उसे 2 महीना बाद लागू कर दिया गया। कहा गया कि ना, ये त्योहार हमारा छूट जाएगा जो हम 1930 से मनाते आ रहे हैं, इसलिए हम उसी दिन झंडा फहरा दिया गया था। और ये त्योहार हमारा छूट न जाए, हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, तो इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, हम उस दिन रिपब्लिक डे मनाने लगे और आज तक हम लोग संविधान दिवस उसी 26 जनवरी को मनाते हैं। और आपको एक बात और पता होगा कि पहले 1945 में क्लीमेंट एटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। इससे पहले रॉबर्ट क्लाइव था, और रॉबर्ट क्लाइव को हराने के लिए क्लीमेंट एटली ने कहा था कि जिस दिन मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा इंग्लैंड का, तो उस दिन मैं भारत को आजाद कर दूंगा। उस दिन मैं क्या करूंगा? भारत को आजाद कर दूंगा। जब वो, तो भारत वाले ने थोड़ा सा साथ दे दिया क्लीमेंट एटली का, कहा कि कोई बात नहीं, अगर ये अच्छा खासा प्रधानमंत्री बनेगा इंग्लैंड का, क्योंकि हमारे ऊपर किसका शासन था? हमारे ऊपर तो अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज तो रहते थे। अरे लास्ट में अंग्रेज और पुर्तगाल भी थे, अंग्रेज भी थे, डच भी थे, फ्रांस थे, सारे लोग थे। बाद में जब 1961 में हमारे गोवा को आजाद करते हुए तब सारे लोग निकल गए थे, उसके बाद अब कोई नहीं यहाँ पे था। ये 1961 में जब लास्ट में गोवा आजाद हुआ था। अब आप लोग को थोड़ा सा पता होगा कि अब क्लीमेंट एटली को जिताने के लिए पूरे भारत के लोग लग गए कि उसे किस तरीके से जिता दिया जाए। तो उसको जिताने के लिए लोग अपना लग गए, कहे कि इसको जिता दिया जाए तो हम लोग को आजाद कर देगा। जब वो जीत गया तो उसने क्या भेजा था? उसने कैबिनेट मिशन भेजा, चाहे वो लॉरेंस हो, चाहे अलेक्जेंडर हो और एक और थे, इनको भेज करके उन्होंने कहा कि अपने ये कैबिनेट मिशन, जैसे कि मान लीजिए कि अपने भारत में भी तो ऐसे ही कोई गृह मंत्री जैसे है, कोई विदेश मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, ये लोग कैबिनेट मंत्री हैं। ये लोग को क्या कहा जाता है? कैबिनेट मंत्री। इसी तरीके से इंग्लैंड में इसी तरीके से था, कैबिनेट मंत्री थे। अब इन लोगों से कहा गया कि आप जाइए और भारत का संविधान बनवाइए, क्योंकि क्लीमेंट एटली का कहना था कि आप लोग ठीक है, हमें जिता दिए, आपका हम भारत आजाद करवा देंगे, कोई बात नहीं, आपका 1948 में होगा। भाई 1948 का बात किया गया था, एक साल पहले क्यों कर दिया गया? क्योंकि पाकिस्तान को अलग करना था और हिंदुस्तान को अलग करना था। एक साल पहले ही आराम से करा दिया गया, क्योंकि पाकिस्तानियों भी लगे थे इसमें, जिन्ना लगा हुआ था कि भाई हमें भी हमारा एक देश चाहिए, और हिंदुस्तान का एक, जहाँ पे मुस्लिम रहेंगे, मुस्लिम वाले एरिया हमारा रहेगा। तो इसलिए पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश को कहा गया था पश्चिमी, वो पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था,
क्योंकि पूर्व साइड पश्चिम साइड दोनों आपको पता होगा। तो पूर्वी साइड कौन सा था? बांग्लादेश था। इस तरीके से कहा गया ठीक है भैया। तो कहा कि आप अपने देश को चलाओगे कैसे? मान लीजिए मैं आपको आजाद कर दिया। क्लीमेंट एटली ने कहा, कैबिनेट मिशन भेजा और उसमें कहा कि उनसे कहो, भारतीयों से कहो कि अगर मैं आपको आजाद कर दिया, मुझे आप जिता दिए, मैं आपको आजाद कर दिया, लेकिन आप अपने देश को कैसे चलाओगे? हर एक जनता, हर एक नागरिक अपने हिसाब से चलने लगेगा, अपने हिसाब से सारे काम करने लगेगा, और उस पर किसी का शासन तो होना चाहिए, किसी का न किसी का शासन चलना चाहिए, किसी का शासन होना चाहिए। तो क्लीमेंट एटली ने कहा था कि कैबिनेट मिशन जो आया था, कहा 1946 में, कहा कि आप अपना क्या करिए कि एक संविधान बनाइए। संविधान बनाने की बात किया गया और ये 9 दिसंबर को बात होता है। इसमें लोग बैठते हैं, 379 लोग बैठते हैं और कहते हैं कि ठीक है, 379 लोग नहीं थे, 389 लगभग, 89 के लगभग थे, 389 लोग बैठे वहां पे और कहे कि अपना बात मतलब आप लोग रखिए, किस तरीके से आपका संविधान बनाया जाएगा। तो ये कम से कम 13 समिति बनाया गया था, जिसे मान लीजिए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दे दिया गया था। विदेशों से क्या चीज लाना है, BN राव को दे दिया गया था, मतलब कि विदेशों से क्या क्या संविधान में अपने लिख देना है, इस तरीके से ला दिया गया था। तो अपने संविधान को लिखने के लिए लोगों ने तैयार हो गए कि चलो ठीक है, हमारा संविधान अब लिखा जाएगा। अब जब संविधान लिखना स्टार्ट हुआ तो संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने, टोटल 18 दिन लगा था। कितने लगा था? 2 साल लग गया था। 2 साल और 11 महीने लगे थे, महीने और 18 दिन टोटल लग गया था। इतने दिन तो अपने संविधान को लिखने में लग गया था, क्योंकि देखिए 9 दिसंबर से ही दिसंबर से ही ये बैठक होना स्टार्ट हो गया था। दिसंबर से ये बैठना स्टार्ट हो गए थे लोग कि चलो 9 दिसंबर से बैठना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हो गया था। यहाँ पे लोग सदस्य कितने थे? 389। कितने लोग वहां पे थे दिसंबर महीने? ध्यान रहे इंग्लिश में इस तरीके से। तो इतने लोग बैठ करके वहां पे अपना लिखना मतलब अपना बताना स्टार्ट कर दिया। और 13 समिति बनाया गया था। 13 समिति मतलब कि इसमें क्या था कि ये बनाया गया था कि आप किस समिति में रहोगे, मतलब कि 13 लोगों का ग्रुप बना दिया गया था कि देखिए आपको कहाँ जाना है, आप जाइए। किसी विदेश से देखिए कि जैसे मौलिक अधिकार हमारा है, मौलिक अधिकार कहाँ से आएगा, राष्ट्रपति का पद कहाँ से आएगा, प्रधानमंत्री का पद कहाँ से आएगा, हमारे में फंडामेंटल राइट जो डाला गया है, चाहे हमारा नीति निर्देश तत्व भाग 4 कहता है कि इस तरीके से डाला गया। तो ये सारे काम करने के लिए BN राव को रख दिया गया था कि आप ये काम करिए, वहां से सब कुछ लेके आइए, जो अच्छा आपको लग रहा है वो चीज आप लाइए। तो ये BN राव कर रहे थे। और जो ये 13 कमेटी को, ये 13 लोगों को देखने का काम था कि क्या ये सही काम है कि नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया कि आप ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के आप अध्यक्ष बन जाइए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बन गए और इस तरीके से अपने संविधान को लिखना लोग स्टार्ट कर दिए थे। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल लग गया था। अब इसमें जो भाग डाला गया था, अगर भाग की बात कर दिया जाए कि हमारे संविधान में भाग टोटल कितना था, तो उस समय हमारे संविधान में 22 भाग था। और वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग है, क्योंकि इसमें ABCD करके जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद का बात किया जाए कि अगर अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद कितना है, तो आपको बता दिया कि 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल डाल दिया गया। अभी फिलहाल में आपको 450 से भी ऊपर आर्टिकल मिलेंगे, 450 से भी ऊपर आर्टिकल मिलेंगे। इसके बाद अनुसूची अगर उस समय अनुसूची की बात किया जाए तो अनुसूची टोटल 8 थी, लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 12 अनुसूचियां अब अनुसूची है। क्योंकि देखिए अमेंडमेंट होता है हमारे संविधान में, जो है हमारा संविधान है उसमें अमेंडमेंट होता है। लगभग हमारे जो ओरिजिनल संविधान है कितने किलो का है? लगभग 13 किलो का हमारा, 13 kg का हमारा ये क्या है, हमारा संविधान, हमारा ओरिजिनल संविधान। इस तरीके तो संविधान का बुक आप भी एक लेकर कितने पतले से घूम रहे होंगे, लेकिन इसको ये 13 किलो का हमारा संविधान है। अगर सही से आप लोग को पढ़ना है, समझना है तो पूरा समझिए। इसे प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। किसने लिखा था?
प्रेम बिहारी रायजादा ने। इसमें महिलाओं का अगर सिग्नेचर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि 15 महिलाएं लास्ट में सिग्नेचर करी थी और 284 पुरुष जो थे उन्होंने सिग्नेचर किया था। और इतने में से क्योंकि वो बच के कम ही लोग वहां पे सिग्नेचर किए थे। तो अपने संविधान को किस तरीके से, अब जब हमारा संविधान हमारे ऊपर लगाया गया कि 26 जनवरी 1950 का आपका गणतंत्र दिवस है। गण मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब होता है शासन। जनता पे शासन करने का किसी को तो अधिकार होना चाहिए। तो जनता पे जो भी शासन होता है, तो देखिए, ना तो राष्ट्रपति हम चुनते हैं, ना तो हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, उन्हें चुना जाता है, हम खुद नहीं चुनते हैं। उन्हें क्या हम लोग वोट देते हैं, हम लोग, हमारे द्वारा चुने गए दूसरे लोग होते हैं, लेकिन उन पे क्या होता है कि राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री हो, इनको हम लोग नहीं चुन पाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 साल 11 महीना 18 दिन अगर लिखने में लग गया था, संविधान को हमारे 2 साल 11 महीने 18 दिन लिखने में लग गया था। उसमें भाग आपको 22 भाग, अनुच्छेद 395, अनुसूची 8, ये इतने डाल दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाएगा 25, लेकिन ओरिजिनल संविधान में हमारे यही आपको बताना होगा। और ओरिजिनल संविधान का आपको किलो अगर पूछा जाए कितने किलो का है, तो 13 किलो का हमारा ओरिजिनल संविधान है। कितने किलो का है? 13 किलो का हमारा ओरिजिनल संविधान है। तो हमारा पूरे संविधान को बनाने में, हमारे संविधान को लोगों मतलब अपना साथ देने में बहुत योगदान किए थे। जैसे भीमराव अंबेडकर ने बहुत ज्यादा पढ़े और वो इस संविधान में अपना योगदान बहुत ज्यादा दिए। उनको कहा गया था संविधान का जनक। अगर ये संविधान नहीं लिखा जाता, अगर बाई चांस ये संविधान नहीं लिखा जाता, तो हमारे देश में किस तरीके से लोग रहते। मान लीजिए जो जैसा रहता, मान लीजिए कि कोई आया और ना तो कोई पुलिस से डरता, ना तो कोई पुलिस होता, ना तो कोई राष्ट्रपति होता, ना तो कोई प्रधानमंत्री होता, ना तो कोई मुख्यमंत्री होता। इस तरीके से कोई नहीं होता, हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं होता। इसलिए जो गण है, जो जनता है, जनता के ऊपर शासन करने के लिए किसी को तो बनाया जाए कि जनता के ऊपर किसका शासन रहेगा। तो इस तरीके से उसके ऊपर शासन बना दिया गया था। जनता के ऊपर शासन सरकार का रहेगा, हमारे ऊपर है। हमारे लिए खुद ही मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स डाला गया। हमारे में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, ड्यूटी बाद में डाल दिया गया। तो फंडामेंटल राइट खुद ही हमारे ऊपर लगा दिया गया कि आपका फंडामेंटल राइट रहेगा, भैया आपका मूल अधिकार रहेगा। जो आपका मूल अधिकार नहीं मिलता है उसके लिए आप लोग मांग कर सकते हो। तो क्या आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आया कि क्यों 26 जनवरी 1950 को संविधान लिख गया था, लागू हो गया था, लिख गया था पहले ही 2 महीना, और क्या था? तो ये सारी चीज आपको पता चल गया होगा। पूरे आपको 26 जनवरी के बारे में आपको बता दी हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।